हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, कोल इंडिया लिमिटेड जो महारत्ना कंपनी है उसने अपनी वैकेंसी निकाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसने अपनी वैकेंसी निकाली है। इसके बारे में सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, एक महारत्ना पीएसयू है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती है। ध्यान रहे कि एक सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड में। और इंडिया में कोल की अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो 79% इंडिया में जितना कोल प्रोड्यूस होता है उसका 79% अकेले कोल इंडिया लिमिटेड करती है प्रोडक्शन, ठीक है। सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। देखो, इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो भाई रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी से चालू हो चुका है। 15 जनवरी 2025 से चालू हो चुका है, ठीक है। लास्ट डेट 14 फरवरी है, 14 फरवरी, मतलब पूरा 1 महीना 31 दिन का आपके पास टाइम है, ठीक है। ध्यान रहे 14 फरवरी लास्ट डेट है। 14 फरवरी को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें दोस्त, आप फटाफट अप्लाई करें जल्दी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसी के नंबर के आधार पर, अकेले इसी के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसमें डिटेल में बताऊं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 पेपर होगा और दोनों पेपर मिला के 3 घंटे का होगा, एक साथ ही होगा, वन सिटिंग में होगा 3 घंटे का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सिंपल यूजुअल होता है, उसके कोई नंबर नहीं होंगे, ठीक है। वो केवल आपके प्रूवन के लिए होगा कि प्रूव हो जाए कि हाँ आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, ठीक। केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्त, ठीक है, कोल इंडिया की वेबसाइट पर जाके। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है। नेम ऑफ डिसिप्लिन, तो पोस्ट का कोड जैसे 17 है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट है। भाई इसमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए पीजी, ठीक है। और वो सारी डिग्री जितनी भी सारे डिसिप्लिन हैं उन सब में मिनिमम 60% होना चाहिए। अब रिकॉग्नाइज बोर्ड से ये होना ही चाहिए, ये तो पता ही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60%, अथवा मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 60%। इन्वायरमेंट है सेकेंड, उसकी बात करूँ तो फर्स्ट क्लास डिग्री मतलब मिनिमम 60% इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, अथवा इंजीनियरिंग डिग्री विथ पीजी डिग्री, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए विथ उसके साथ साथ पीजी डिग्री अथवा डिप्लोमा इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 60% होना चाहिए। फाइनेंस की बात करूँ तो आप सीए अथवा आईसीडब्ल्यूए क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक। लीगल में बात करूं तो लीगल में क्या है कि ग्रेजुएट इन लॉ इन 3 ईयर अथवा 5 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 5 ईयर 60%, ठीक। मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करूं तो देखो, अगर रिकॉग्नाइज डिग्री विथ मिनिमम 2 ईयर एमबीए अथवा पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट, जिसमें मिनिमम 60% होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट की बात करूं तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम विथ 2 ईयर एमबीए अथवा पीजी डिप्लोमा होना चाहिए एंड 60% की डिग्री होनी चाहिए। पर्सनल एचआर की बात करूं तो एटलीस्ट 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, ध्यान रहे फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसमें मिनिमम 60%। सिक्योरिटी में ग्रेजुएट आपका हो जरूरी है। कोल प्रिपरेशन में बात करूँ तो बीटेक, जो भी इंजीनियरिंग केमिकल में इंजीनियरिंग अथवा मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, जिसमें से मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट पर्सनल एंड एचआर, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन दियर क्वालिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन अथवा करस्पॉन्डेंस आर पार्ट टाइम कोर्स, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड अप्लाइड प्रोवाइड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय द रिलेवेंट स्टेचुरी बॉडी, ठीक है। इसमें से हाउएवर इन्वायरमेंट, कोल प्रिपरेशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन इंजीनियरिंग डिग्री शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स ओनली, फुल टाइम होना चाहिए एंड रेगुलर कोर्स का होना चाहिए, राइट। सिक्योरिटी डिसिप्लिन में मिनिमम 2 ईयर रिक्वायर्ड एज विलो, मीन्स मिनिमम 2 ईयर का आपका सर्विस इन ऑफिसर अथवा एग्जीक्यूटिव कैडर में होना चाहिए, अथवा मिनिमम 5 ईयर सर्विस इन ऑफिसर अथवा एग्जीक्यूटिव कैडर विथ गवर्नमेंट पीएससी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। फिर भी आप जब फॉर्म भरें तो एक बार देख लें कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक। कैंडिडेट शुड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो अपलोड करो इन अ मर्ज पीडीएफ, सारी चीज़ें एक पीडीएफ में मर्ज करो एंड उसको पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल पर अपलोड करो। फाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन फेलिंग, अगर आप एप्लीकेशन ये नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। अपीयरिंग कैंडिडेट, मान लो कि आप फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है अथवा ट्राई सेमेस्टर में है, ट्राइमेस्टर ऑफ द सेशन 2024-25 के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये कि जब इसके सबमिट करना होगा फाइनल पास रिजल्ट विथ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन
फाइनल जब सिलेक्शन होगा तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपकी फाइनल मार्कशीट, फाइनल जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। फिर भी अगर फर्दर कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल द सब्जेक्ट, मतलब कहीं भी आपका बैक एक लगा है तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, किसी सेमेस्टर अथवा ईयर में, तो वो सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो क्लियर होना चाहिए, राइट। अदर जनरल कंडीशन में बात करूं तो देखो आपकी जो डिग्री है किसी ऐसी जगह से नहीं होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड ही ना हो, मतलब वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। आपका कोर्स जो है इंजीनियरिंग डिग्री अथवा एमटेक जो है रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए, राइट। एक चीज़ बताऊं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओबीसी अनरिजर्व मतलब जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अथवा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपको दोनों पेपर का मिला के 60% मिनिमम लाना होगा, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो मिनिमम 55% लाना होगा, ठीक है। हालांकि दो पेपर होंगे तो दोनों पेपर में अलग अलग होगा कि मिनिमम 40% एक में ला लो, पर एवरेज में दोनों का मिला के टोटल 60% मिनिमम एंड बाकी 3 कैटेगरी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 55% लाना होगा, ठीक है। इन केस ऑफ कोई डिस्प्यूट होता है तो जो चेयरमैन होंगे सीआईएल के उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। वैकेंसी की बात करूं तो जो पहला वाला कम्युनिटी डेवलपमेंट है टोटल 20 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो दोस्त। इन्वायरमेंट में टोटल 28 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप भी देख सकते हो, ठीक है। देखो अगर मैं कैटेगरी डिसेबिलिटी की बात करूँ तो दोस्त देखो एलबी के लिए एक है, एचएच के लिए एक है, फिर यहाँ पर डीडब्ल्यू के लिए बाकी आप देख सकते हो कि कहाँ कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी, ठीक। इसी तरीके से फाइनेंस के लिए टोटल 103 वैकेंसी है, लीगल के लिए 18 वैकेंसी है, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 25 वैकेंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 44, पर्सनल एंड एचआर के लिए 97, सिक्योरिटी के लिए 31 एंड कोल एंड प्रिपरेशन के लिए 68। टोटल बात करूँ तो टोटल 434 वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर 44 वैकेंसी आर रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 44 वैकेंसी रिजर्व करी गई है बैकलॉग वैकेंसी मिला के, ठीक है। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसा कि मैं आपको बताया कि आपका केवल सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 2 पेपर होंगे और उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बट उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है दोस्त। अब इसमें आप ऑनलाइन टेस्ट देने जाते हैं तो वो प्योरली प्रोविजनल होगा, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका जब उसमें आप पास करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप उसको सही सब कुछ जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट होगी, देन आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। टेस्ट सेंटर जो होगा वो 3 टेस्ट सेंटर आपको चॉइस में प्रेफरेंस में देना होगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 घंटे का पेपर होगा, एक सीटिंग में होगा, ठीक है। और 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा दोनों 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, दोनों पेपर। जो पहला पेपर होगा उसमें जनरल नॉलेज अथवा अवेयरनेस होगी, करंट अफेयर की चीज़ें, रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स रहेगी एंड जनरल इंग्लिश रहेगी, ठीक है, प्रीलिम्स जैसा। तो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आपके लिए मैथमेटिक्स के सारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग काफ़ी हो चुकी है, वो देखो जाके, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा और यहाँ से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप 40% छोड़ो, 60% छोड़ो दोस्त, अगर आप पढ़ोगे तो आप एक बेहतरीन स्कोर करोगे और दोनों पेपर का एवरेज आपका काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। दूसरा पेपर जो है वो कंसिस्ट ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज, जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा जाएगा सेकंड पेपर, उसमें भी 100 MCQ होंगे। ध्यान रहे हर एक MCQ, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। और पेपर का जो लैंग्वेज होगा 2 लैंग्वेज होगी, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है दोस्त। क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन जो होगा जनरल अथवा ईडब्ल्यूएस के लिए हैं तो आपका मिनिमम हर पेपर में 40% लाना होगा, मतलब 40 मार्क्स लाना होगा क्योंकि 100 नंबर के होंगे पेपर। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो आपको 35 मार्क्स लाना होगा हर एक पेपर में मिनिमम। और अगर दो आप ऐसा सोचो कि मिनिमम 40 मार्क्स दोनों में ला लिए तो ओवरऑल 60 भी होना चाहिए, 60%, मतलब ओवरऑल मिनिमम 120 होना चाहिए और किसी एक पेपर में कम हो गए तो दूसरे पेपर में आपको भरपाई निकालनी होगी, ठीक। SC ST अथवा PWD में है तो मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाना होगा ईच पेपर में, ठीक है दोस्त। अब आगे देखते हैं। फाइनल मेरिट पैनल विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसी के आधार पर, इसी के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो CIL की वेबसाइट एंड ईमेल आईडी पर आपको भेज दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जहां आप अभी जॉब करते हैं तो वहां से आपको NOC लेनी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो देखो दोस्त, एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये लगने वाली है अगर आप जनरल में है, OBC में है अथवा EWS में है तो 1000 ये, और इसके साथ साथ GST लगेगा 1180 रुपये का।
सॉरी, मतलब कि 180 रुपये का, तो टोटल आपका हो जाएगा 1180 रुपये, ठीक है। और SC ST PWD के लिए है तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा, एग्जाम किया गया है, ठीक है। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम अधिकतम 30 साल होना चाहिए। 30 सितंबर 2024 से एज आपकी काउंट होगी, ठीक है, अधिकतम 30 साल। और उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मेंशन है। OBC में 3 साल का, SC ST में 5 साल का, एंड अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है जनरल कैटेगरी में तो 10 साल का। OBC में आ जाते हैं तो 10 साल प्लस 3 साल 13 साल हो जाएगा। SC ST में आते हैं तो 10 साल प्लस 5 साल 15 साल, ठीक है दोस्त। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। देखो भाई, परसेंटेज ये सारी चीज़ें सबको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन जैसा मिलता है वैसा मिलेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन फॉर द कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी में जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई। मतलब कि जो या तो कोल इंडिया लिमिटेड में या कोल इंडिया की कोई सब्सिडियरी उसमें काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए एज लिमिट नहीं रखी गई है। बेनिफिट जो भी अगर आप OBC का लेना चाहते हैं तो आपकी सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है आपकी कास्ट की, वो होनी चाहिए। एंड कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ। सेम चीज़ें अगर आप OBC में मान लो NCL में, नॉन क्रीमिलियर में बिलोंग नहीं करते, क्रीमिलियर में आते हैं, तब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा OBC वाला, ठीक है। सेम चीज़ें SC ST के लिए है कि आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है दोस्त। उसके अलावा डिटेल बात करूं कि पे स्केल आपका क्या होने वाला है, तो देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको 50,000 से 1,60,000 तक आपकी बेसिक पे रहने वाली है, ये बेसिक पे है। उसके अलावा जो ऊपर की चीज़ें मिलती हैं वो मिलेंगी, ये पर मंथ की बात कर रहा हूँ। इनिशियल टाइम में 1 साल की आपको ट्रेनिंग होगी, उस टाइम ट्रेनिंग टाइम पर आपको 50,000 रुपीज़ मिलेगा। एंड 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा वो ट्रेनिंग का पीरियड, तब आपका मिनिमम जो बेसिक पे होगा 60,000 मिलेगा अगले साल के लिए। फिर 1 साल का वो बॉन्ड टाइप पर रहेगा। और उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं कि बिसाइड द बेसिक पे कैंडिडेट को आपको मिलेगा DA, डियरनेस अलाउंस, HRA मिलेगा, प्रिक्विजिटिव एंड अलाउंस मिलेगा, ठीक है। बाकी वेरियस जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है, ठीक है दोस्त। पोस्टिंग जो होगी सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में जहाँ है वहाँ हो सकती है आपकी। सर्विस एग्रीमेंट जो होगा 60 मंथ का होगा, ठीक है। और 3 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, हर महीने 5,000 रुपये कटेंगे। और जब 6 महीने मतलब 5 साल यानी 60 मंथ का मतलब 5 साल हो गए, 5 ईयर, तो 5 ईयर के बाद वो आपका कोई बिना इंटरेस्ट के आपको दे दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा तो उसमें भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करोगे दोस्त, तो कोल इंडिया की वेबसाइट पर जाओ, कैरियर विथ CIL करो, उसमें से जॉब एट कोल इंडिया लिमिटेड आएगा, वहाँ पर सेक्शन में जाके आप अप्लाई करो, ठीक है। फोटो आपकी लगेगी जो 3 हफ्ते, 3 मंथ नहीं, 3 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बाकी बस पूरे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करो, बाकी चीज़ें जनरल हैं दोस्त, ठीक है। अप्लाई करो और आप बताओ। मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर अप्लाई कर दो, इसी चैनल पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के चैनल वीडियो अवेलेबल हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो, समझो, सीखो और अपने कमेंट्स में अपना सुझाव बताओ कि आपको कैसा लगा, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्त, कहाँ से अप्लाई कर रही हैं, सारी चीज़ें बताओ। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटरी वीडियो के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो बाय बाय।